Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in which of the following ionic compound delta HF, F means formation is negative only due to the lattice energy. लैटिस एनर्जी के बेसिस पे इन तीनों कंपाउंड्स में से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनका डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, सिर्फ लैटिस एनर्जी के बेसिस पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। जब भी कोई मेटल यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा और नॉन मेटल जो कि नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, कंबाइन करते हैं और आइसोलेटेड गैसेस आयन होने चाहिए और कंबाइन करके जब एक मोल यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो एक मोल आयनिक कंपाउंड में जितना भी एनर्जी रिलीज होगा दैट एनर्जी इज नॉन एज लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब मुझे आयन चाहिए, तो जैसे यहाँ पे क्या आपके पास फर्स्ट वाले की बात करें तो कौन सा आयन बन रहा होगा, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। तो अब लैटिस एनर्जी इन दोनों में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो इनमें पूछा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब आपका रिलीज होना चाहिए डेल्टा एच फॉर्मेशन में। तो अब लैटिस एनर्जी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है, तो हम एक काम करते हैं सबका आयन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका Mg+2 और यहाँ पे O-2। नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या है, थर्ड की बात करें तो यहाँ पे Li+ और N-3। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव और S-2। अब ये एनाइन बनते कैसे हैं, एनाइन एनाइन कैटाइन बनते कैसे हैं, जैसे NaF की बात करें तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसको हमें देना पड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और वही इलेक्ट्रॉन F क्या करता है, गेन करता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या फिर यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब या रिलीज होगा हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजी। तो इसे कहा जाता है कितने इजीली कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एंथैल्पी मतलब होता है कभी कोई एटम यानी आइसोलेटेड गैस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एक मोल इलेक्ट्रॉन को, तो जितना एनर्जी रिलीज करता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें क्या होता है, जो पहला इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करता है तो वो वैल्यू होता है नेगेटिव, ये वाला होगा नेगेटिव। बट वही ऑक्सीजन की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा इजीली, क्योंकि इसका ऑटोमोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है और एस ब्लॉक में भी कौन सा अल्कली अर्थ मेटल, और अल्कली अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NH2 ऑटोमोस्ट का, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली लॉस कर देगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। बट वही सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एनायन में जब ऐड करते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से ऐड होता है, क्योंकि उसमें उसके जो आपके पास न्यूक्लियर सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो आपके पास रिपल्शन वो बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट से ऐड होगा, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। और अगर डेल्टा एच इजी मतलब यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इस कंपाउंड। सो बेसिकली क्या होगा, अब हम बात करें तो यहाँ पे इसकी वजह से इसके डेल्टा एच पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल दोनों का वैल्यू अगर ऐड कर दे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अच्छा, डेल्टा एच फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब हम आइसोलेटेड फॉर्म लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं किसी भी एक कंपाउंड्स के लिए, जैसे NaCl, तो ये इसका एलिमेंटल फॉर्म लेना पड़ता है, जैसे सॉलिड और F गैस फॉर्म में होता है तो गैसेस फॉर्म में लेना पड़ेगा, और डायटोमिक फॉर्म में होता है तो डायटोमिक फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो इसका हाफ मोल लेना पड़ेगा। तो यहां से जब ये NaF बनता है सॉलिड तो इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जितना इंथैल्पी इन्वॉल्व होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बेस पे निकालते हैं, ये सारे वैल्यू के बेस पे, आयनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सॉरी, इसके साथ साथ क्या आएगा आपके पास, लैटिस एनर्जी। ठीक है, जो लैटिस एनर्जी हमने डिस्कस किया, तो लैटिस एनर्जी इसका क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो लैटिस एनर्जी कैसा रहेगा इसका। सो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब आपका चार्ज बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी गया है, तो जब दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मतलब डेल्टा एच इसका जो होगा लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और लैटिस एनर्जी हाई रहेगा तो फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा, तो इसलिए इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, तो पहला इसमें नेगेटिव आ चुका है। तो सेम चीज नाइट्राइड में तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो तीन में तो और डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट से, तो सेम कॉन्सेप्ट से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पॉजिटिव होगा तो उसमें चार्ज जो क्रिएशन होगा तो इनके बीच में फोर्स रोटेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या आएगा, बहुत ज्यादा हाई आएगा इन तीनों में, और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा हाई होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतना ही वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो इन तीनों में ही नेगेटिव आएगा। सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.